दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको कबीर का अगला पेज सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें दे रखा माता पिता के साथ जहर के नियम। अपने माता पिता का सदा आदर करो। दूसरा, उनको दुनिया से बड़ी चीज़ देने की चेष्टा करो। अपने माता पिता से कभी इसकी चर्चा ना करो कि कब तुमने उनका सम्मान किया या उनका कोई काम किया। चौथा, उनकी बात न काटे। पांचवा, उनकी आवाज़ पर फौरन हाजिर हो जाए। उनसे बात करते समय मुँह न बनाए। उनकी हर आज्ञा का पालन करें। अपने माता पिता से बात करते समय ऊंची आवाज़ में न बोलें। अपने माता पिता की राय के बिना सफ़र पर न निकले। उन्हें खुद खुशी पहुंचाने की कोशिश करें। अपने माता पिता से सदा प्यार करो, क्योंकि तुम्हें हर चीज़ उनसे ही हासिल हुई है। दोस्तों अगला जब पेज में आपको पता तुम बहुत सालों से छुटकारा। सच्चाई तो ये है कि आदमी अक्सर जीता रहता है, क्योंकि नौकरी में मालिक के बॉस का डर होता है और बिजनेस बाहर में लॉस का डर होता है। लेकिन यहाँ इस व्यवसाय में ना तो मालिक के बॉस का डर होता है और ना ही लॉस का डर होता है। अगर यहाँ टीम बनाए तो दिल खोल कर राजा की तरह ज़िंदगी जी सकते हैं। क्या आप ज़िंदगी जीना चाहते हैं? यदि हाँ तो ये मौका आपके लिए है। धन्यवाद। दोस्तों इस बिजनेस में आप देख सकते हैं कि हर पृष्ठभूमि के लोग विद्यार्थी, सैनिक, सिविल, किसान, पायलट, सरकारी अधिकारी, नौकरी करने वाले तथा सेवादार, सैनिक, सभी लोग इस व्यवसाय से जुड़कर अपने और अपने परिवार की तरक्की का इतिहास लिख रहे हैं और अपने सभी सपनों को पूरा कर रहे हैं। वो सभी लोग या तो नियमित विकसित चीज या पा चुके हैं या पाने के रास्ते पर अग्रसर हैं। समग्र सुरक्षा, आर्थिक आज़ादी, परिवार की सुरक्षा, दूसरों की मदद करके आर्थिक खुशी, देश विदेश की यात्रा, पसंदीदा घर, पसंद की कार्य, सपनों का घर। अब सवाल ये है कि बहुत सारे हमारे देश के ही पृष्ठभूमि के लोग अक्सर इस अवसर का लाभ उठा रहे हैं। तो क्या आप भी इस अवसर का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते? लेकिन हम आपसे यही विनती है कि आप अपने आप से ये पूछे कि जब वही सौरमंडल, वही पृथ्वी, वही हवा, वही पानी, वही देश, वही अवसर, वही कंपनी और वही प्रोडक्ट, तो ऐसी कौन सी बात है जो वो पा सकते हैं
कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं, क्योंकि जब यहाँ पर कोई योग्यता पहले से ही कोई जब यहाँ पर पहले से ही कोई योग्यता नहीं पूछी जाती, तो ऐसे इसका मतलब है कि कोई भी इस बिजनेस को कर सकता है। तो हम क्यों नहीं सोचे, अगर वो सब लोग ये सफलता पा सकते हैं, एमलर जो भी और डायमंड बन सकते हैं, तो हम और आप क्यों नहीं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप हाँ ही कहेंगे, लेकिन अगर आपने हाँ नहीं बोला और आप सोच रहे हैं, आप दिल सोच रहे होंगे कि पता नहीं यार वो तो सफल हो गया, लेकिन मेरे साथ क्या होगा। किस्मत की बात है, हो सकता है उसके किस्मत अच्छी हो या उसके पुराने अच्छे कर्मों का लाभ मिल रहा हो। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि उनको पुराने कर्मों का फल देने के लिए भगवान ने यहाँ पर उनको ये व्यवसाय दिया है और उन्हें यहाँ सफल बनाया है। लेकिन भगवान ने ये व्यवसाय करने का मौका तो आपको भी दिया है। आप कैसे कह सकते हैं कि आपके पुराने कर्म अच्छे नहीं हैं? कैसे कह सकते हैं कि आपके भाग्य में सफलता नहीं है? और 1 मिनट के लिए 1 मिनट के लिए ये सभी मानने की आपके पुराने कर्म खुद को ठीक नहीं थे, इसलिए आप सफलता नहीं पा सकते। लेकिन याद रखिए कि आप अब केवल और केवल योनि में है। आपको मानव चोला मिला है और मानव चोले में इंसान को 2 तरह के कार्य करने की स्वतंत्रता है। पहला तो भोग को चाहे वही चीज भोग सकता है जो उनके पुण्य जन्म में अर्जित की है। दूसरा, साथ ही साथ मानव वर्तमान में नए कर्मों करके अपने भाग्य का उदय भी कर सकता है। तो आपके लिए ये व्यवसाय है। लेकिन हम संसार में ऐसे लोगों को भी देखते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन पाते बहुत कम है। और कुछ ऐसे लोगों को भी देखते हैं जो बहुत कम मेहनत करते हैं और लेकिन हर चीज़ की मौज रहती है। ऐसा क्यों? उनके उत्तर में हमारे स्वरूप साधु कहते हैं कि मानव विज्ञान में कार्ता कहते हैं कि इंसान की अगर सोच बड़ी हो, सकारात्मक हो, तो उसे वो सब चीज मिल जाती है जो वो चाहता है, क्योंकि सोच ही तो है जो इस ब्रह्मांड की सभी चीज़ों को उपस्थित करती है। आदमी की सोच में 2 तरह की शक्तियाँ हैं। पहली, किसी भी चीज़ को पाने की शक्ति, करने की शक्ति। दूसरा, किसी भी चीज़ को डिमोलाइज करने की शक्ति, यानी हम ये चाहें कि अपने पुराने कर्मों को असफलता के कर्मों को डिमोलाइज कर सकते हैं और नए कर्मों और नई सफलता के लिए
सकारात्मक कर्म कर सकते हैं। या हम हमारी सोच पर निर्भर करता है कि फैसला हमारे हाथ में है। आप चाहे तो अपने लिए सफलता का चयन कर लें या असफलता डिमोलाइज करके, या चाहे वो असफलता का चयन कर लें। हम अपने सोच बदलनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप अभी अपने लिए सफलता का चयन नहीं करेंगे तो गलती किसकी है? हमें पूर्ण विश्वास है कि आप अपने लिए सफलता खुशहाली का ही चयन करेंगे। ये भी निश्चित है कि जो हमने आज चुनाव किया है वैसा ही हमारा भविष्य होने वाला है, क्योंकि जो हमने पूर्व में कर्म किए थे उनकी वजह से आज उनकी वजह से हम आज ये और जो आज स्नान कर रहे हैं उनका फल हमें कल मिलने वाला है। हम एक बार फिर आपसे यही सवाल पूछना चाहेंगे कि जो लोग अपने जीवन में देखे हैं वे कैसे सफल हो गए? क्या लगता है कि दिमाग पर तनिक जोर तो डालिए। गहनता से सोचने के बाद प्रतीत होता है कि वे सब सफलता होना और अपने सपनों को पूरा करना चाहते थे। तो आप कौन से काम में भी सफलता पाना और सभी सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो फिर ऐसी क्या बात है हो सकती है जिसकी वजह से आप रुक गए? आखिर क्या वजह हो सकती है जो लोग सफल हो गए? हाँ, याद आया होगा कि वो सभी लोग मस्तिष्क होने में हमें या आप कौन से कमरे नौकरी या बिजनेस पर 1 घंटा पहले पहुँचते हैं। तो और हो सकता है कि वे लीडर हो। उन्हीं असफलता से डर नहीं लगता हो। तो आप हम कौन से कम हैं? हम भी तो अपनी बीवी से कहते हैं कि हाँ मैं मर्द हूँ या लेट्स के कैसे झांसी की रानी हूँ। जब सोचो ऐसे कौन सी बात है वो सफल है और हम क्यों नहीं? पर शायद हो सकता है वो हम स्थित आत्मविश्वासी हैं। वो उनके लोगों से बात करने में झिझक न हो, वो लोगों को तुरंत मना लेते हों। लेकिन दोस्त आत्मविश्वास की बात आती है तो आप भी तो इस बिजनेस में हमको तब झिझक नहीं लगती। तब कानून तोड़ने की बात आए तब झिझक नहीं लगती। जब चुगली करने की बात आती है तब झिझक नहीं लगती। तब गुटखा खाकर फेंकने की बात आए, इनकम टैक्स चोरी की बात आए इत्यादि, इन सब बातों को जानकर हमें पता चला है हम कितने आत्मविश्वासी हैं। या बेझिझक बिना श्रम के ही हमें किसी बात की झिझक तोड़ डालो। ऐसी झिझक को और तोड़ डालो। गरीबी की बेड़ियाँ, चाहे वो दिमाग की गरीबी हो या धन की गरीबी हो, सोच की गरीबी हो, ज्ञान की गरीबी हो, या वैसे भी सरकार ने टैक्स देने और 1 नंबर की आमदनी कमाने वाले को श्रम न की क्यों जरूरी है? क्योंकि चिंता तब
करें। हम तुम्हें विश्वास है कि आप बहुत ही अच्छे तरह से परिवार की उन्नति का इतिहास लिखने वाले इस बिजनेस को कर सकते हैं, सफलता पा सकते हैं। बस अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार हो जाएं। सोच कैसे बदलेगी इसकी चिंता भी आप न करें। हमें यहाँ इस व्यवसाय का मुख्य दवा इसके कारण तथा इसके ट्रेनिंग और सेमिनार हमारी सोच के साथ साथ हमारा ढांचा भी बदलने में सक्षम होती है कि जिम्मेदारी हमारी खुद की होगी, क्योंकि हमें इंसान अपने फायदे की चीज़ को खुद पकड़ कर रखता है और बनेरिया का बच्चा अपनी माँ को पकड़ कर रखता है, लेकिन बिल्ली का बच्चा किसी नहीं पकड़ता। और हम हमारे वंशज बंदर हैं, इसलिए सिस्टम को पकड़ के रखना है, छोड़ना नहीं है। अब ये सिस्टम क्या है और इसे कैसे पकड़ना है। सोचने की बात है कि सबसे पहले आप अपने अपलाइन से संपर्क में रहें। अगर आप ये किसी अपने अपलाइन के संपर्क में रहें, अगर ये किसी वजह से सक्रिय नहीं है तो उनसे ऊपर के सभी अपलाइनों से संपर्क में रहा जा सकता है। दूसरा, सभी सिस्टम सेमिनार कार्यों से रहें, साथ ही साथ आदि अपनी साथ जरूर रखें, क्योंकि हमें आपको मालूम है कि हाथों से काम करने की बजाय जीभ से कार्य करना हमेशा आसान, प्रभावित तथा हितकारी होता है। यहाँ पर विचार आता है कि काश ये सब टूल्स फ्री में मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन हम माफ़ी चाहते हैं कि हमें फ्री में मिलने के तो आप जो बिजनेस के मालिक के आगे से नौकरी की श्रेणी में चले जाएंगे। ये सिस्टम हरगिज नहीं चाहते कि आप जैसा सुनते विचार वाला बिजनेस का मालिक अपने संचित करें। हाँ, हमें ये पूरा विश्वास है कि आप यहाँ सांस्कृतिक बिजनेस का मालिक ही बनकर रहना चाहें तो दिल की गहराइयों से आपको बहुत बधाई हो। आप इस अनूठे व्यवसाय को करने की राह पर चलना चाहते हैं, क्योंकि इतनी देर से किताब पढ़ रहे हैं। इससे इस बात का तो प्रतीत है कि आप साधारण जिंदगी नहीं बिताना चाहते। आप बॉस से और लॉस से दोनों से छुटकारा पाना चाहते हैं। आपके लिए सुनहरा मौका है। आपके लिए ये व्यवसाय इसलिए भी जरूरी है कि आपको अपने सभी अरमानों और सपनों को लेकर मरना नहीं है। आपको तो बस सपनों को पूरे करने हैं, वरना एक आम आदमी के साथ क्या होता है आप अच्छी तरह जानते हैं। धन्यवाद।